बिना भगवान की मर्जी के यहाँ बैठे तो एक जोरदार ताली। 145 करोड़ की आबादी में आपको डिजॉय देने वाला परम पिता परमेश्वर, जिसने आपको सही राह दी है, कितने लोगों को भरोसा है कि आप सही जगह। ये आधा हाथ नहीं उठना चाहिए, करो तो पूरा। आधा जीवन में कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। पानी भी तभी उबलता है जब वो 100 डिग्री पे जाकर गरा उठता है। कुछ भी करना है जीवन में, बेस्ट करो और उसे 100% करो, ऐसा मेरा विश्वास है। नाम कुसुमलता पांडे, बहुत ही सिंपल फैमिली जैसे सभी होते हैं, ऐसे मैं भी कोई खास नहीं हो फ्रेंड्स में, लेकिन हाँ मेरी शादी बहुत अच्छी फैमिली में हुई। अच्छी फैमिली से मतलब है कि सब कुछ है, घर है, गाड़ी है अपना, लेकिन एक चीज की मुझे कमी महसूस हुई थी और वो होती थी इंस्टेंट डिसीजन, जो मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत छोटे से ही आत्मनिर्भर रही हूँ। यानी मैं क्लास 6 से, मैं बहुत छोटे से थोड़ी जिद्दी थी और अपनी औकात से ज्यादा चाहती थी। औकात से ज्यादा मतलब मेरे पापा की सैलरी, हम 5 भाई बहन थे। आज मैं रियली आपको 10 मिनट में अपनी पूरी स्टोरी सुना दूंगी। और सबसे जिद्दी और सबसे ज्यादा मार खाने वाली मैं थी घर में, क्योंकि जो चीज हमारे घर में नहीं होती थी मुझे वही चाहिए होती थी। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और सवाल जवाब करना कि पापा हम क्यों नहीं खा सकते, हम क्यों नहीं ले सकते। मेरी सारी फ्रेंड्स, मेरे पापा गवर्नमेंट में थे जॉब में, लेकिन वो ऑफिसर नहीं थे। नॉर्मली जैसे कांस्टेबल होते हैं, हवलदार होते हैं। हम 5 भाई बहनों का परिवार था और मेरी सारी फ्रेंड्स जो होती थी, बिकॉज ऑफ माई, मैं हमेशा बचपन से फर्स्ट आने की कोशिश करती आई, छोटे से ही। और स्टेज मैंने बहुत, मतलब आप समझ लीजिए कि जब मैंने क्लास 1, जब कच्ची पक्की बोलते हैं ना, प्राइमरी स्कूल में क्या बोलते हैं, तो मुझे ये था कि मुझे परफॉर्मेंस करना है, आए या ना आए। तो मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने मुझे शायद चुना था। तो एक दिन मैं आपको बताती, मेरी बहुत तेज पिटाई हुई थी, जरूर शेयर करूंगी। और वही पल था जिसने कुसुमलता पांडे को बड़ा करने के लिए तैयार करा। हम बाजार गए 5 भाई बहन, और मुझे शोरूम में रखा हुआ एक फ्रॉक पसंद आ गया। मेरे पापा ने बोला बेटा तुम आगे चलो, ये फ्रॉक तुम्हें नहीं मिलेगी। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और मुझे नहीं पता, मेरे पापा के पास शायद उतने ही पैसे थे और उन्होंने मुझे वहां मारा, मेरे हाथ टूट गया था, बहुत छोटी थी मैं। और उसके बाद मैंने कहा मैं खूब पढ़ूंगी और फर्स्ट आऊंगी हमेशा, और पापा मैं ऑफिसर बनूंगी। मुझे कॉम्प्रोमाइज बाई लाइफ नहीं चाहिए। ये जिद मेरे अंदर बचपन से आ गई थी। और पैसा कमाने के रास्ते मैंने ढूंढ लिया था कि अपने साथ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। मैंने अपने साथ के बच्चों, क्योंकि मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी और हर चीज में जो भी पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे मौका मिलता था मैं कर लेती थी, चाहे उसमें मैं फर्स्ट आऊं या ना हो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट आपको कुछ सिखाता है लाइफ में। बहुत सारे लोगों के लाइफ में हो सकता है तारीख से पहली बार आई, और महिलाओं के लिए खासकर बहुत मुश्किल हो जाती है जब इस काम को पहली बार करती है। घर को मैनेज करना, तमाम चीजें होती कि हमें इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम हो गया। कोई मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने सारे उतार चढ़ाव देखे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की लाइफ जब जी रहे थे, मैंने अपने साथ के बच्चों को पढ़ाना शुरू करा और नंबर 1 आना ही इस बात की जिद थी।
मैं बहुत मेहनत करती थी और हर बार फर्स्ट आती थी अपनी क्लास में। इस तरह से मेरे अंदर का स्वाभिमान और अच्छा होता गया और मैं अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करती रही कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपको केवल एक बार अपनी लाइफ में विजय पानी होती है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। अगर एक बार आप फर्स्ट आ जाते हैं क्लास में, फिर आपको सेकंड आने का मन नहीं करता। ये सच बात है फ्रेंड्स। आप सभी से मैं एक ही चीज कहूंगी, आप क्लब 1 एक बार, आपका क्लब 2 में अपने आप रास्ता हो जाएगा। एक बार इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहला प्रयास हमेशा कठिन होता है, सेकंड प्रयास भी कठिन होता है, थर्ड प्रयास भी थोड़ा कठिन होता है। उसके बाद आपका विश्वास आपसे कठिन काम भी आसान तरीके से करवा देगा। कोई दिक्कत आपको लाइफ में नहीं आएगी। मैं महिलाओं के लिए मैं क्योंकि बहुत रोज से मेरी टीम भी मैक्सिमम महिलाओं की है, मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि प्रायोरिटी योर होम, अपने घर को प्रायोरिटी दो पहले। आपका घर नहीं बिखरना चाहिए। आपके बच्चे, आपका पति, पहले उसे देखो, उसके बाद दिल से 1 घंटा करो, लेकिन दिल से। सिर्फ सीनियर को ले जाकर 2 लोगों का प्लान निर्माना इज नॉट अ वर्क। बल्कि अच्छा होगा कि आप सीनियर से कहें, सर मुझे सीखना है, पहले मुझे सिखा। सब लोग क्या करेंगे, किसी से मत मिलवाओ। अगर आप सुमन है तो सुमन अपने आप से बोलेगी पहले मैं खुद से तो मिल लूं। आप पहले 3 महीने खुद सीखो, अपनी आईडी खोलना सीखो। उसके अंदर तमाम चीजें हैं। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है सर, आईडी लगती कैसे, ये बेसिक काम ना आपको हीरो बनाते हैं। क्योंकि जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे ना सीनियरों पे, वो बिजनेस आपका हो ही नहीं सकता। आपको खुद अपने बिजनेस का ड्राइवर बनना है। अपनी गाड़ी अपने हाथ में जो जितना जल्दी ले लोगे आप उतनी स्मार्ट कॉन्फिडेंट होगी। बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, सीखना बहुत जरूरी है। और हम इस इंडस्ट्री में ज्यादातर आप ही कमाने लग जाते हैं कि चलो फटाफट एक अच्छा लीडर मिल गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने खुद को समर्पित भाव से देशवाई में जोड़ लिया है ना। अब आप समर्पण नहीं लाओगे तो डर के सोचोगे पहले वो बंदा निकल ना जाए। कोई नहीं, आप शुरू के कुछ दिनों तक कोशिश करो कि 10-15 दिन में आप सारी चीजें सीख लो। हो सके तो डायरी में मेंटेन करो और खुद ट्राई करो लोगों से। मुझे याद है मैंने एक ही प्लान अपने सीनियर से लिया था, सर मैं राइट हूं, और मैंने उसी समय कहा सर दूसरा प्लान मैं दूंगी और मेरी कमियां निकालिएगा। जितनी भी मैं आज गलती करूंगी मैं आपके सामने तो कर लूंगी, लेकिन मैं सोसाइटी के बीच में गलती ना करूं तो हम गुरु के सामने गलती कर रहे हैं। आपको मालूम है एमए बीएड हूं और बीएड में माइक्रो टीचिंग होती है। माइक्रो टीचिंग का मतलब है कि उन्हीं को सिखाया जाता है, पढ़ाना सिखाया जाता है। यानी सब टीचर बनने आए तो एक को टीचर बाकी को स्टूडेंट बनाकर उनकी कमियों पर काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये बहुत बड़ा काम है, आप इसे छोटा मत समझिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पता है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। आप अभी नहीं समझ पा रहे कि डायरेक्ट सेलिंग का आने वाला पल कितना खूबसूरत होने वाला है। इसको मेंटेन करके चलिए, ड्रेसिंग सेंस के साथ चलिए। आपका ड्रेसिंग सेंस ना सामने वाले पे बहुत प्रभाव डालता है। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में यहाँ पर बहुत सारी चीजें लोग देखते हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास प्लान के अलावा आपके पास कितना आत्मविश्वास है। अनजान व्यक्ति भी आपके साथ ज्वाइन हो जाता है। आज मैं जिसको भी बोलती हूँ, मोस्टली लोग मेरे से कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करके वो मेरी टीम में आ ही जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने सीनियर को फोन नहीं करते,
सर क्या बताना है उस समय? तो आपके पास एक बुक है, कितने लोगों के पास बुक है? सर बताना दिल से, कितने लोगों के पास अपना अपना बुक है, अपना बस्ता है? पढ़ने निकले ना, हमारा खुद का बस्ता हमारे पास नहीं होता है, हम दूसरे की किताब से नहीं पढ़ सकते। मैं सच्ची बात करने आई हूं आज, मैं दिल से कह रही हूँ, आपके पास बुक है, बच्चों की तरह एक ही प्रोडक्ट के बारे में पढ़ो, आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुक इतनी मैनेजेबल बुक हमारी कंपनी ने बनाई है। एक जोरदार ताली हमारे मैनेजमेंट। उसमें इवन हर प्रोडक्ट का डिटेल के साथ कि किस पेशेंट को क्या देना है, उससे पहले अच्छा होगा कि मैं उन प्रोडक्ट को खुद यूज करूंगी, बड़ी सोच के साथ काम करूं। थोड़ा सा अगर पैसा लग रहा है ना, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है, और अपने प्रोडक्ट के कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपको जब आप उस प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम करेंगे। अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और केवल सोच रहे हैं कि सामने वाला ले ले और मेरा व्यापार बड़ा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप समझदारी से काम करिए और जल्दबाजी भी मत करिए, लेकिन काम रोज करिए, डेली करिए लोगों से बात। लोग या तो यस करेंगे या तो डरना क्या है? दो ही सवाल है जवाब है लोगों के पास, या तो यस या तो नो का मतलब क्या है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मुझे ये रंग पसंद नहीं है, सबको हरा रंग पसंद नहीं जीवन में, सबको रेड कलर भी पसंद नहीं है, हो सकता है आपका पिंक कलर पसंद हो, तो आप ऐसे चाहिए लोगों के पास, आपको पिंक कलर वाले लोग भी मिल जाएंगे। बट आपको लोगों के पास जाना होगा, लिस्टिंग डेली बनानी होगी। जब आपकी टीम बन जाए तो टीम के साथ भी कनेक्टिविटी रोज बनानी होगी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और आपको पूरा बिजनेस में इन्वॉल्व होना होगा। इन्वॉल्व का मतलब है दिल से। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम